नाहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज की जो वीडियो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक कलौंजी के बारे में बड़ी फ़वाइद बयान किए हमारे नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसको ब्लैक क्यूमन भी कहा जाता है, ब्लैक सीड भी कहा जाता है। और इसकी तारीफ़ यूँ समझ लें कि बाइबल के अंदर भी मौजूद है ब्लैक क्यूमन के नाम से। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना भी ये कानून फ़ितरत तरतीब दिया, इसके तरतीब देने का मकसद था और ये भी बता दिया कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। ब्लैक क्यूमन, कलौंजी का मिजाज हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। कलौंजी का मिजाज क्या है, ताकि ये इबहाम दूर हो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज मौजूद है इसके अंदर। इसमें कोई शक नहीं कि जो चीज़ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब फरमाई, खाने के हवाले से उसकी ताकीद फरमाई, तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई दुनिया में कोई हकीम नहीं था या उनसे बड़ा समझदार, उनसे ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं था। हालांकि उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में कोई तालीम हासिल नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जिस शख्सियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात खुद पढ़ा रही हो या फ़रिश्ते तरबियत पे मामूर कर रखे हों अल्लाह पाक ने, तो उसको किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज की क्या ज़रूरत है। चूँकि आका सलाम ने मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में तज़किरा फ़रमाया, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप उसकी रूह को समझने की कोशिश करें। अगर 10 लोगों को किसी प्रॉब्लम का, मसाइल का किसी का सामना था, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को एक जैसी कैफियत का इशारा नहीं फ़रमाया। जैसे मिसाल के तौर पे हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में, जैसे वो कमज़ोर थीं तो उन्होंने वो खखड़ी का इस्तेमाल किया और साथ खजूर का इस्तेमाल किया, तो उनकी सेहत काबिल रश्क हो गई। इसी तरह बाज़ जगह पे सेक्स के बारे में, क़ुव्वत बा के बारे में, कमी के बारे में फरमाया गया, तो सरकार ने फरमाया प्याज खाओ। कहने का मकसद ये है कि सब लोगों के लिए एक जैसी कंडीशन हम लागू कर सकते, क्योंकि सब लोगों की मिजाज अलग अलग हैं, सब लोगों की कैफियत अलग अलग हैं। तो सब लोगों के लिए एक ही जैसी चीज़ को तरतीब देना ये किसी तरह भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। अब हम कलौंजी के मिजाज की बात करते हैं। इसका मिजाज खुशक गर्म है, यानी ये सोदा को पैदा करने के साथ साथ जिस्म से खारिज करने की भी सलाहियत रखती है। कलौंजी का इस्तेमाल तब हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है जब हमारे जिस्म में रतूबात ज़्यादा बढ़ जाएं। इसके ख़ास के अंदर ये कातले करमे शिकम, यानी कि जो कीचवे पैदा होते हैं असाबी रतूबात की वजह से, मकवी मैदा जो मैदे में ठंडक की वजह से या रतूबात की ज़्यादती की वजह से सिंगरेनी जैसे मसाइल हमारे सामने पेश आते हैं, या मिर्गी जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं, ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल नस्वार की सूरत में इसका पाउडर तैयार करके अगर हम मिर्गी के पेशेंट को इस्तेमाल करते हैं बतौर नस्वार, तो कुछ ही टाइम के अंदर उसका दौरा रफ़ा हो जाएगा। और अगर आप इसका पाउडर बनाकर कुछ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये मिर्गी के पेशेंट के लिए नाफ़े साबित होगा। अभी हम आते हैं उज़लात के जो मुतल्लिक़ मसाइल हैं, जैसे अगर असाबी रतूबात बढ़ जाती हैं, असाब पे दबाव बढ़ जाता है, जिन औरतों के बच्चे के पैदा होने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है असाब पे दबाव की वजह से या रतूबात की ज़्यादती की वजह से, तो ये बच्चे की पैदाइश में आसानी करता है। या जिन औरतों के असाब के ऊपर दबाव बढ़ने की वजह से, रतूबात की ज़्यादती की वजह से अगर जिस्म के अंदर कुछ ऐसे मसाइल सामने आते हैं, जैसे पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम पैदा होती है या पीरियड्स कम आना शुरू हो जाते हैं और जो रहम के उज़लात हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिन हमारी बहनों बेटियों की इस्तक़रार हमल में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो भी सिर्फ़ इस वजह से कि असाबी सोजिश की वजह से, जिस्म में रतूबात बढ़ने की वजह से, तो यकीनन इसका इस्तेमाल रहम के अंदर जो उज़लात हैं जो ढीले हो जाते हैं असाबी सोजिश की वजह से, उनको ये ताकतवर करने का बाइस बनता है और पीरियड्स को रेगुलर करने का बाइस बनता है। और इसका इस्तेमाल उस जगह भी किया जा सकता है कलौंजी का कि जहाँ पे कपड़ों को बचाना हो, टिड्डियों से या कीड़ों से बचाना हो, तो इसका इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है। इसका धुआं, इसका मतलब जैसे कोयले जलाते हैं हम, कोयले के ऊपर रख के अगर इसका धुआं दिया जाए तो धुआं देने से ये चीज़ें भाग जाती हैं और ये ख़त्म हो जाती हैं या वो मर जाती हैं।
اگر جسم میں عطشک کی وجہ سے پرابلم بنتی ہے، چونکہ عطشک ایک ایسی بیماری ہے جو اعصابی رطوبات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اعصاب پہ دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم عطش کی زہر بھی کہتے ہیں، اور عطشک کی زہر کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے اعصاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اس کنڈیشن میں زخم بنتے ہیں تو اس کا پاؤڈر کر کے اور زخموں پہ لگانا زخموں کو مندمل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر رطوبات بڑھنے کی وجہ سے اعصاب پر دباؤ بڑھتا ہے اور زکام جیسی کیفیت سامنے آتی ہے اور بلغم خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کے جسم سے، تو ایسی حالت میں بھی اس کا استعمال بلغم کو کم کرنے کا سبب بنے گا، اس کو گاڑھا کرنے کا سبب بنے گا اور اس کو اخراج کرنے کا سبب بنے گا، کیونکہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں خشکی کے ساتھ حرارت بڑھتی چلی جائے گی تو رطوبات خشک ہوتی چلی جائیں گی اور حرارت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جگر کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن اس صورت میں کہ جب ہمارے جسم میں اعصابی رطوبات زیادہ ہوں یا ہمارے جسم میں ٹھنڈک بڑھ جائے۔ اگر ہمارے جسم میں ایسیڈیٹی زیادہ ہے، تیزابیت، خشکی پہلے ہی زیادہ ہے، سر میں خشکی ہے، جسم میں خشکی ہے، اگر ہمیں قبض جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بواسیر جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر یقیناً اس کا استعمال ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔